ओम शांति। आज 9 मार्च 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को अपने परम पिता परमात्मा से सुन रहे हैं। वो हमारा रूहानी बाबा हम रूहों से बात करता है। भविष्य के लिए पढ़ाने वाला स्वयं वो हमारा बाप है। वही आकर सच्ची सच्ची ज्ञान बताता है। राधे कृष्ण फिर कैसे भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये सारा राज वो बताता है। कैसे शिव बाबा सदैव पूज्य थे और कैसे हमें सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में और उसके आसन पर विराजमान रहना है। सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर हमें सदैव विराजमान रहना है। ये सारी बातें वो बाबा आकर हमसे कहते हैं। ये पढ़ाई जो बाबा पढ़ाते हैं वो 21 जन्मों के लिए है। हम सो पूज्य फिर पुजारी बन पड़े हैं। हम ब्राह्मण हैं फिर पूज्य देवी देवता बनते हैं। हम सो और सोहम का अर्थ भी बहुत अच्छी रीति बाबा समय समय पर हमें समझाते हैं। अब वो हमारा राम आया है रावण से हमें छुड़ाने, तो गृहस्थ में रहते बस उसे याद करना है। उस बाप को याद करना है जो सेकंड में सदगति देता है और उसके लिए अचल अटोल स्थिति में रहना है। एक रस स्थिति में रहना ही अचल अडोल स्थिति में रहना है। चुप रहना है। चुप रहना सबसे बड़ा गुण है। बाप को याद करो, बहुत कमाई जमा होगी। बाप और वर्षे को याद करो, उस निराकार बाप को याद करो। इस याद से ही खाद निकल जाएगी। बाप बैठ समझाते हैं, माँ मेकम याद करो। याद से विक्रम विनाश होते हैं। योग बल से हम वर्षा लेते हैं। तो हमें भविष्य में 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति इस पढ़ाई को पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है। ये कभी नहीं कहना है कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। यह बोल कर्म संन्यास के हैं, हमारे नहीं। कर्म अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता, तो खूब पुरुषार्थ करना है। ये ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। राजयोग को अब हम सीख रहे हैं, राजाओं का राजा बनने के लिए। तो मुख्य बात है इस याद की, मुख्य बात है अचल अडोल स्थिति की, जिसके लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहना है। अपने स्व रूप और अपने स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले ही मास्टर लिबरेटर भव हैं। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन में आज वंश है। हर एक आत्मा बंधन वश है आज। कोई तन के दुखों से दुखी है, कोई संबंधों से दुखी है, कोई इच्छाओं से दुखी है, कोई अपने दुखमयी संस्कारों से स्वभाव से दुखी है, कोई प्रभु प्राप्ति ना मिलने से दुखी है, कोई पुकार रहा है, चिल्ला रहा है और दुखों के वशीभूत हो रहे हैं। तो ऐसी आत्माएं अब लिबरेट होना चाहती हैं। तो बाबा कहते हैं स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहो। रहमदिल बन मास्टर लिबरेटर बनो। तो हमें इन सभी आत्माओं को लिबरेट करना है। तो उसके लिए अपने स्वस्वरूप में
हमें स्थित होना है और स्वदेश के स्वमान में हमें स्थित रहना है। तो ये सारा ज्ञान बाबा ने हमें सुनाया। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि वो मेरा परम पिता परमात्मा शांति धाम से, मेरे स्वदेश से मुझसे मिलने आता है। सतबाप से मैं वर्षा लेता हूँ, सत टीचर से ये ज्ञान मुझे मिलता है और वो सतगुरु वरदान देता है। वरदान मिला है लिबरेट करने का। मैं मास्टर लिबरेटर हूँ। सभी आत्माओं को दुख से, उनके पुराने संस्कारों से, इच्छाओं से, स्वभाव से, प्रभु की प्राप्ति ना मिलने से, इन सभी से मैं लिबरेट करने वाली बाबा की मास्टर लिबरेटर आत्मा हूँ। मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। मैं ज्योति सितारा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मेरा स्वदेश वो मेरा परम धाम है और मुझे अब मुक्ति धाम में जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। इसी स्वरूप में मैं स्थित हूँ। मैं ब्राह्मण सो देवता हूँ। हम सो और सोहम के पाठ को पक्का कर रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छी रीति मैं हमसो और सोहम के पाठ को पक्का कर रहा हूँ। मैं उसे याद कर रहा हूँ। मैं अपनी अचल और अडोल स्थिति में स्थित इस एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान हूँ और सबको बाप समान बना रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह में आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।